सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वर्मा ग्लोबल स्टडीज सेंटर। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पहली बात क्लियर कर दें, ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। अगर आपके सिलेबस में यूनिट एंड मेजरमेंट है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर, आज बात करेंगे। इससे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सटीक सिलेबस बताया गया है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारी बातें हम उस वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक और मापन। आप लिख सकते हैं कहीं पे मात्रक और मापन। देखिए पहले इसमें हम पहला टॉपिक जो है इसमें मेरा भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पहले हम भौतिक राशि पे देखते हैं कि इसमें क्या सब है। देखिए भौतिक राशि जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे फिजिकल भौतिक राशि क्या है। तो आइए उसी का बातें पूरा लिखा हुआ है, चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, उसके बाद हम इसमें रफ करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। जिसको हम माप सके, क्या कर सके, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप हमारे साथ भी बोल सकते हैं इस चीजों को कि जिसको हम मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऊंचाई हो गया, तापमान हो गया। और इंग्लिश की बात कर लेंगे तो हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, और तापमान मतलब टेम्परेचर। इस सब को क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। इस सब का मापन पॉसिबल है, ठीक है ना। आगे देखिए मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, इस सब को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। देखिए मास द्रव्यमान, द्रव्यमान, ओके। मास मतलब होता है द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए एक कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जैसे ही बहुत सारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जैसे आप तराजू देखते हैं, किलो किलो तराजू से मेजर करते हैं, उसी तरह है। मान के चलते कि 1 किलो है और इसका कोई वजन हो रहा है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको मेजर किया जा सकता है। मास, द्रव्यमान, लेंथ। जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, तो मार्कर का इसका लेंथ कितना है, ये तो पॉसिबल है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो लेंथ यहाँ पे ये मार्कर मान के चलते हैं, लिख देते हैं इसमें मार्कर। ओके ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसी तरह टाइम, लेंथ मतलब होता है लंबाई, ठीक है। कोशिश करें इंग्लिश में ही पढ़ने का, क्योंकि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोगों को इंग्लिश में ही पूरा सब्जेक्ट वहां पे दिया जाएगा जो हम सेमेस्टर में पढ़ेंगे। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं बच्चे, लेकिन इंग्लिश काफी कंफर्टेबल है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज जैसे ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिलेगा तो वहां पे हम इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। टाइम, देखिए टाइम अगर बोलेंगे टाइम कैसे है सर, कैसे, तो टाइम को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना बजा, 9 बजा कि 10 बजा, ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह फोर्स, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से कोई फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और बताएंगे कि इस क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताओ इनमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन रहेगा स्माइल। डियर स्टूडेंट्स, स्माइल, स्माइल क्या है? ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम स्माइल को नाप थोड़ी सकते हैं? क्या मैं हंस रहा हूं तो इसको नाप थोड़ी सकते हैं? कोई रो रहा है, कितना रो रहा है, कोई थोड़ी नाप सकते हैं, इसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं इस चीजों को। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? हंसना, रोना, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। यही सबसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके ऊपर हम यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे ही खत्म होता है हम PYQ इसी चैनल पे करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ये कोशिश करें कि ये चीज़ें का नोट्स आप लोग साथ में ही बनाए।
अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई जरूरी नहीं नोट्स बनाने का, अगर चीजें आ रही है तो कोई जरूरी नहीं नोट्स बनाने का, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, किस पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए यहाँ पे भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम यहाँ पे देखिए 4 पोर्शन में किए हुए हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, अदिश राशियां, सदिश राशियां, ठीक है मेरे दोस्त। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको मूल राशियां बोलते हैं, इस पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मूल राशियों के ऊपर, व्युत्पन्न राशियां के ऊपर, अदिश राशियां के ऊपर, सदिश राशियां के ऊपर, ये सब सारी चीजों पे हम आएंगे एक एक करके। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सके या छोटा हो सके, इसका प्लेलिस्ट आपको एक अच्छा इस पे तैयार कर दिया जाएगा फिजिक्स का, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो भी फुल कोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज सिंपल एग्जांपल टेम्परेचर, मास। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया, स्पीड, स्पीड चाल, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है ना। एरिया ए इक्वल टू एल गुने बी, ठीक है ना, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एल गुने बी होगा। उसी तरह स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। सदिश राशि के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, ये सब सारी चीजों पे हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं आप लोगों को कि मूल राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है। इसमें हम दोनों माध्यम यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, जिससे बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ सके। फंडामेंटल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, मास और भी एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को जब हम इसका डेफिनेशन लिखाएंगे तो एक एक करके सारी एग्जाम्पल को हम वहां पे दे देंगे और आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। देखिए भौतिक राशि में हम बता दें तो ये सिंपल है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल हाइट, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहे, हम इसके बाद इस बोर्ड पे सारी चीजों को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक एक करके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी पे, हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल राशियां। देखिए ये सब चीजों जितना अच्छे से आप पढ़िएगा हमेशा काम आएगा, ये चीजें हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद तो 3 साल मजे ही मजे है। ब्रांच, अच्छा ब्रांच ले लीजिए, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या फिर सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो कॉलेज तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा पढ़िए। और इसमें तो निगेटिव है नहीं, तुक्का भी मार सकते हैं, तो तुक्का मारने की कोशिश ज्यादा ना करें, पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पढ़ने से क्या होता है, रैंक बनता है, अच्छे मार्क्स आएगा तो रैंक ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। 100 रैंक के अंदर में लाओ, अच्छा ब्रांच मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा और उसके बाद मजे करो। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, यस। आगे देखिए यहाँ पे पहले हम डिफिनेशन के बारे में पढ़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, समझा देते हैं चीजों को। इससे पहले हम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आइए नेक्स्ट, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। क्या बोला जा रहा है, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, देखिए वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो निर्भर नहीं करती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, राशियों पर निर्भर नहीं करती है। मौलिक या आधारभूत भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। इसको मौलिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है कि बताओ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां का अन्य नाम क्या है, तो क्या इसमें ऑप्शन में दे देगा मौलिक, आधारभूत, और मौलिक नहीं रहेगा इसमें से दे देगा डिराइव क्वांटिटी या फिर अदर क्वांटिटी डाल देगा उसमें, तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो अभी याद कर लीजिए चीजों को, मूल राशियां जिसका अन्य नाम है मौलिक या आधारभूत भौतिक राशियां।
तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आइए इंग्लिश पे भी हम आते हैं। दी फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, दी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं आपसे, जो इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर physical quantities is called fundamental quantities. Okay dear students, again repeat. Okay, the physical quantities which do not depend upon other physical quantities are called fundamental or base quantities. तो अब क्वेश्चन तो आ सकता है सर कि वो कौन सा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, आइए देखते हैं। Dear students, the physical quantity which do not depends upon other physical quantities. तो physical quantities से यहाँ पे बात करेंगे आप physical quantities पे। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है ना। कितने क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो 7 होते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों का दिक्कत होगा, तो आइए हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। लंबाई, लेंथ, ठीक है, लेंथ, लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। समय, टाइम, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इंटेंसिटी, देखिए द्रव्यमान मास, लंबाई लेंथ, समय टाइम, तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या है, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल क्वांटिटी पे हम एक अच्छा सा टेबल बना देंगे, जो टेबल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसका यूनिट भी पूछ दिया जाता है कि मास का बताओ, लेंथ का बताओ, टाइम का बताओ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बताइए, तो इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, टाइम का सेकेंड। तो ये सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ये इस चीजों पे अभी थोड़ा समय है आने का, हम टॉपिक बाय टॉपिक आते हैं, इसके बाद सदिश अदिश पे आएंगे, तब जाके हम इस सब चीजों पे आएंगे, या इसके बाद टेबल बनाने का सोचेंगे। इसका एक समरी में हम इसका टेबल बना देंगे, वहां से चीजों को आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी पे डिस्कशन करेंगे। देखिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल अच्छा फील होगा, यहाँ पे पढ़ के एकदम अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं, एकदम प्राउड फील होगा, और क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल आसान भाषा में हम लिखे हैं चीजों को, ये नहीं कि सर 4 लाइन में लिख दिए हैं और 4 लाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, जो हम वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे OMR सीट रहेगा, हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को जल्दी, और वहाँ पे टिक करना है, मतलब कलर करना है OMR पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं यहाँ पे, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। डिराइव्ड क्वांटिटी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस पे, डिराइव्ड क्वांटिटी पे। देखिए यहाँ पे, जिसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट, पावर, एनर्जी, एक्सीलरेशन। अब हम इस चीजों को हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फोर्स मतलब क्या होता है, बल, क्या होता है, बल। वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। और डेंसिटी मतलब होता है घनत्व,
हीट मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ठीक है। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है। और एसिलरेशन मतलब होता है त्वरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। एक बार और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यस, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, इज कॉल्ड व्युत्पन्न राशियां। वो क्या है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma। क्या होता है? ma। ठीक है ना, फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स मतलब होता है बल, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, और डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और पावर मतलब होता है शक्ति, और एनर्जी मतलब ऊर्जा, और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तो यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन वीडियो इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट पे हम पूरा कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू कराएंगे। अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो एक सेपरेट वीडियो हम पीवाईक्यू के ऊपर भी लाएंगे चीजों को, और वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन को हम स्मार्ट वे में करेंगे। लॉन्ग वे में तो कर ही देता है, टाइम लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पे चीजों को स्मार्ट तरीके से करेंगे पीवाईक्यू को सॉल्व। ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम पीवाईक्यू करा देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास तो समय भी बहुत कम है, एग्जाम का भी डेट आ गया है, फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट है। इसके ऊपर अगर फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे इस चीज़ों पे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में हो सकता है तो आप लोगों को वहाँ पे क्यूज करवाया जाएगा। क्यूज से बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, और आप लोग ये चीजों को जैसे ही पढ़ रहे हैं, जो चीजें फिजिक्स में हमारा कंप्लीट है, तो आप लोग पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और खासकर बिहार में पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लाइक बीसीसी एग्जाम, बीसीसी लेटरल एंट्री एग्जाम, डीसीसी लेटरल एंट्री एग्जाम, डीसीसी और आईटीआई की भी एग्जाम, ये सब के लिए क्या पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तो हम अभी मेन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। किसी राइटर का बुक ले लीजिए, किसी ऑथर का बुक ले लीजिए, और अरिहंत करके आता है उसका भी बुक ले सकते हैं। और पीवाईक्यू अगर पीडीएफ है तो कुछ पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं चीज़ों को, नहीं तो एक बुक ले लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी हम कहाँ पे छोड़े हैं? व्युत्पन्न राशि पे छोड़े हैं। अभी सदिश, अदिश, एसआई यूनिट हम पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट, डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे। अभी चीज़ें बहुत सारी है, क्योंकि टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना वेटेज है आज नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में वेटेज बता देंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन आप लोगों को डीसीईसी एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं पे किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा और कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।